प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? बहुत मज़े से आप घर में अपनी तैयारी कर रहे होंगे और हमारे द्वारा जो वीडियो भेजी जा रही हैं उसको मन लगा कर के पढ़िए, उसको सुनिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि आप बस यहाँ से आपको लेक्चर दे दिया जाता है और आप एक आध बार उसे सुन लिए, अन्यथा आप केवल फर्जदागी मत करिएगा। समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हें बर्बाद करेगा, इसलिए समय को विशेष ध्यान रखिएगा। ये समय आपकी पढ़ाई का है। लॉकडाउन का तो पालन आप घर पर रह करके कर ही रहे हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ मीरपुर उत्तर प्रदेश से। आज आपको हम हिंदी कक्षा 12 में ये खंड का जो काव्यांजलि के नाम से जानते हैं, चूँकि हिंदी के 3 पार्ट किए गए हैं, गद्य भाग है और काव्य भाग है। उसके बाद खंड खा जो है उसमें हम आपको संस्कृत दिग्दर्शिका से संबंधित पाठों का अध्ययन करते हैं। तो आइए आज आपको हिंदी ये पाठ 2 में गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा जो विरचित है, इसके पहले पीडीएफ में आपको हमने उद्धव प्रसंग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा विरचित था। बहुत ही कितना सुंदर श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस की आपने गोपिकाओं की विरह व्यथा का आपने श्रवण किया है, मनन किया और चिंतन किया है। आज आपको गंगा अवतरण के बारे में पढ़ना है। ये इस पाठ 2 का ये 5वां भाग है और इस पाठ के अंतर्गत हम आपको गंगा अवतरण को कैसे आप पढ़ेंगे, उसकी क्या व्याख्या है, उस पूरी क्या उसके बारे में बताया गया है, लेखक का क्या विचार था गंगा जी के बारे में, उसको आज आप यहाँ पर सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये गंगा अवतरण एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए महाराजा भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा के पृथ्वी पर आगमन का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने और एवं शिवाजी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्य में चित्रण हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, एक चूँकि कहानियों में अभी आपका लॉकडाउन के समय ही रामायण भी आपने खूब देखी है, महाभारत भी देखा है और भी सीरियल चल रहे हैं, तो प्राचीन कथाओं के बारे में आज सुन चुके हैं। ये महाराजा भगीरथ जिनका आप नाम सुन रहे हैं, ये श्री राम के वंशज थे और दिलीप रघु अज की इनके पूर्वज हैं। भगीरथ जी का भी उन्हीं में नाम है। तो भगीरथ जी के ने महाराजा सगर के जो पुत्र थे, उन पुत्रों को तारने के लिए, चूँकि कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया था और श्राप देने के कारण वो सगर के सारे पुत्र जो है वो जलकर राख हो गए थे। तो उनका उद्धार करने के उद्देश्य से महाराजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा जी जब प्रसन्न हुई तो उनको पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन इसके साथ ही किस तरह से शंकर जी को उन्होंने प्रसन्न किया और उन्होंने गंगा को अपने शीश पर स्थान देने के लिए तैयार हुए और इसके बाद ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके वो गंगा नदी भगीरथी किस तरह से नीचे की ओर उतर रही हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रमय दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत है। और आइए सुनते हैं। निकशिक मंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडित, धाई धारे अपार वेग सो वायु विहंडित, भयो घोरयति शब्द धमक शौ त्रिभुवन तरजे, अमहा मेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। पुनः सुनेंगे इसी को और हमारे साथ इसको पढ़ें। आप शांत मत बैठें। ये काव्य आपको पढ़ने के लिए, हमारे साथ गुनगुनाने के लिए है। जानते हैं काव्य का आनंद तभी मिलता है कि जैसे आप कहीं कीर्तन भजन करने के श्रवण करने के लिए जाते हैं तो आप जैसे आप सुनते हैं उसी तरह गुनगुनाते हैं और हिलते डुलते हैं। आज आप यहाँ पर भी बोलेंगे हमारे साथ।
निकषिक मंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडितो, धाई धारे अपार वेग शौ वायु विहंडितो। अर भयो घोर अतिशद धमक शौ त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संगहि सब गरजे। आप इस का पद जिसे हम रोला छंद कहते हैं, इस रोला छंद का अभी आप पढ़े हैं। अब इसमें आइए इसका क्या क्यों जगन्नाथ दशरथंक जी ने क्या कहा है इसको, आइए इसकी व्याख्या सुनते हैं। कि सबसे पहले ब्रह्मा जी, कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ, अपार वेग बहुत तीव्र गति के साथ गंगा जी कमंडल से निकलती हुई, और गंगा जी का यह ओजपूर्ण वर्णन है। ओजपूर्ण, इसमें ओज है, और जहाँ काव्य में ओज होता है ना, वहाँ वीर रस होता है। तो ओज गुण है इसमें। अगर आपसे गुण भी पूछना पड़ेगा तो आप गुण बताएंगे, इसमें ओज गुण है। सुनेंगे। ब्रह्मा जी के कमंडल से ये निकष कमंडल थे उमड़ नभ मंडल खंडित। जिस समय ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकलती हैं तो उमड़ती घुमड़ती हैं, जैसे सो करके कोई व्यक्ति जगता है, और जब जग जाता है तो उठते ही वो सबसे पहले थोड़ा सा ये अकड़ता है और अपने अंगों को थोड़ा सा फैलाता है, क्योंकि लेटे लेटे उसके अंगों में जो जकड़न आती है उस जकड़न को दूर करने के लिए थोड़ा सा उमड़ घुमड़ करता है। और नभ मंडल खंडित, नभ मने आकाश मंडल को, खंडित मने तोड़ती हुई, धाई धार अपाग, अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग वेग के साथ उमड़ करके आकाश मंडल को चीरती हुई, आकाश मंडल को चीरती हुई, वायु को विखंडित करती हुई, वायु को तोड़ती हुई तीव्र गति के साथ वो तोड़ चली हैं, अर्थात कमंडल से निकल करके पृथ्वी की ओर चल पड़ी हैं। वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने का भयंकर शब्द हुआ है। बहुत तीव्र गति से जो गर्जना हुई है उसकी धमक से तीनों लोग, ये त्रिभुवन शब्द आया है, आप देख रहे हैं, त्रिभुवन, तीनों लोग तरजी मने उसमें भयभीत हो गए, तरजी मने भयभीत हो गए। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति में आप देख रहे हैं महामेघ आया है, ये महामेघ मिली मनो एक सिंह सब गर्जे। मानो मेघों का समूह, बड़े बड़े विशाल का ये जो बादल हैं, ये एक साथ मिलकर के गरज रहे हैं, और मानो प्रलय काल के बादल मिलकर के एक साथ दहाड़ रहे हैं। यहाँ पर आपने ये दूसरा पद आप देखिएगा, इसमें भाषा कौन सी है, देखेंगे भाषा इसमें ब्रज है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ दृष्टव्य है। देखिए आप यहाँ महामेघ मिल मनहु एक संगहि सब गरजे, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये नभ मंडल खंडित, आप देखिए निकषिक मंडल से उमड़ नभ मंडल खंडित, वायुमंडल को तोड़ती हुई, धाई धार अपार वेग शो। अब देखिए धाई धार अपार वेग, इनमें आप देख रहे हैं धाई धार और अपार, इनमें आप धाई में धा, धार में धा, और रा देखिए धार में रा, अपार में भी रा, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें किस अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। वेग शो, वायु विहंडित, वायु को तोड़ती हुई, भयो घोर यति शब्द, अर्थात भयंकर शब्द हुआ है। जैसे वो नीचे को उतरती हैं और कमंडल से निकल करके वायुमंडल में अपना कदम रखती हैं, उसमें बहुत तीव्र आवाज होती है, उस धमक से, उस आवाज से तीनों लोग भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अब आप देखेंगे इसमें रस कौन सा है, क्योंकि ओज, जब आप इसको पढ़ते हैं धाई धार अपार वेग शो, तो इसको पढ़ने मात्र से आपके अंदर एक जोश, जिसको ओज कहते हैं, वो ओज का प्रकट होता है। और वो ओज आप देख रहे हैं जहाँ काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहां पर वीर रस होता है। रस तो छंद में रोला छंद है, यहाँ
कौन सा छंद है? अगर आप प्रस्तुत पद्यांश में रोला नामक छंद है। गुण इसमें ओज है और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है। क्योंकि यहाँ लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के माध्यम से ही वायु गंगा जी पृथ्वी पर कैसे उतर रही हैं उसका लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। आइए इसी के साथ ये दूसरा पद्य आप देखेंगे, पद नंबर 2 और 3। यहाँ पर पहले इसको मन लगा करके हम एक बार पढ़ते हैं और तब इसके बाद इसकी हम व्याख्या करें। निज दरेर सौपौन पटल फारती फहरावती, असुरपुर के यति सघन घोर घन घसी घरावती, चली अधारे धुधकारी धरा दिश काटती कावा, असुर सुतनि के सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलती धावा, स्वाति घटा घराती मोती पानी पुषो पूरी, अकेदम आवती झुकती शोभया भार चिरूरी, मीन में कर जल ब्यालनी की चल चिलक सुहाई, असो जनु चपला चम चमाती चंचल छवि छाई। देखिए कितना इसमें पुनरुक्ति और पद मैत्री है। चपला चमचमाती चंचल छवि छाई, कितना सुंदर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, द्रष्टव्य है। आइए इसकी हम व्याख्या भी करेंगे और व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। पहले का पद आप देख रहे होंगे, निज दरेर सो पवन पटल। पवन पटल माने होता है जो वायु की पटल परत है, उस परत को गंगा नदी अपने दरेर से उसको तोड़ती चीरती फाड़ती हुई, फारती माने फाड़ती हुई, अब फहरावती फर फर करती हुई वो सुरपुर की अति सघन घोर घन घस घरावती, वो सुरपुर से अर्थात देवलोक की अति सघन बड़े ही भयंकर घोर शब्दों से घन मने बादलों को घस मने घिसती हुई घरावती अर्थात उनको पीसती हुई। कहने का तात्पर्य है कि गंगा नदी जी, गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, पवन रूपी जो पटल है उसको चीरती हुई तथा स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को, ये घोर घन शब्द आया, सघन घोर अर्थात घने जो बादल हैं उन बादलों को घिसती हुई वो कोलाहल करती हुई चली, धुधकार माने कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई, धरा दिशी काटती गावा, पृथ्वी की ओर, धरा दिश माने पृथ्वी की दिशा की ओर वो काटती गावा अर्थात वो तीव्र गति से धरती की ओर चक्कर काटती हुई तथा महाराजा सगर के सगर सुतन माने महाराजा सगर के सुतन माने उनकी पुत्रों के पाप को, संताप माने उनके पापों को, ताप माने उसकी पीड़ा को, अर्थात पाप का संताप पर चढ़ाई शो करती हुई, धावा करने का मतलब चढ़ाई शो करती हुई अत्यंत ही वेग के साथ, बड़ी तीव्र गति के साथ नीचे की ओर अर्थात आगे की ओर बढ़ रही हैं। ये पद नंबर 2 अर्थात रोला नंबर 2 का व्याख्या हुई। अब तीसरा पद आप देख रहे हैं नीचे उसी के, स्वाति घटा घरावती। किस प्रकार से नीचे की ओर जब आ रही हैं तो इस स्वाति घटा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि इन पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मा के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती हुई गंगा का बहुत ही ओजपूर्ण मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या आप सुनेंगे, आकाश से स्वाति घटा, ये स्वाति घटा आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की जो श्वेत धारा है, ये श्वेत धारा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र, मोतियों की या मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण है अर्थात भरा हुआ है
और स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह, स्वाति घटा घहरावती, अर्थात स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह उमड़ घुमड़ कर रहा है और इधर उधर अथवा श्वेत सुंदर श्वेत ज्योति धरा की ओर, इस पृथ्वी की ओर झुकती चली आ रही है। और जब आ रही है गंगा नदी तो उस धारा के बीच में, धारा के गंगा के निर्मल जल में मछलियों की और मगरमच्छों की और जल सर्पों की, जल ब्यालिन मने जल के सांप, जलीय जो सांप होते हैं, ब्यालिन मने सांप होता है, जल ब्यालिन जलीय सांप अर्थात पनिया सांप जिसे कहते हैं, कि चाल और उनकी जो चिलकन है वो अत्यंत ही मनोहर और सुंदर लगने वाली है, सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। सो जन चपला, अब देखिए सो यहाँ पर आया, मानो जन जानो, अर्थात ऐसे जैसे चपला चमचमाती, चपला माने विद्युत चमक रही हो, आकाश में जैसे बिजली चमक रही हो, चंचल छवछाई, ऐसी चंचल आभा अर्थात शोभा सब जगह छा गई हो, अर्थात शोभा पा रही थी, मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। यहाँ पर आपने व्याख्या सुनी और इसका भाव ये होगा काव्य सौंदर्य में कि गंगा की चमचमाती हुई जल की धारा का बहुत ही अलंकारिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कवि ने मुक्ति पाने पर, अर्थात मुक्ति पाने कह करके गंगा को मोक्षदायिनी कह दिया। यहाँ पर मुक्ति पाने का मतलब होता है मोक्षदायिनी, और मोक्षदायिनी शक्ति का भी संकेत दिया। अब इसमें देख रहे होंगे काव्य सुंदर में ही आप नोट करते हैं कि इसमें भाषा कौन सी है। भाषा इसमें ब्रज भाषा, और अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, उत्प्रेक्षा भी है, श्लेष भी है और संदेह। ये संदेह अलंकार और श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार से परिपूर्ण ये दोनों ही छंद हैं। और इसमें शांत रस भी वीर रस है, खासतौर से वीर रस आप कहेंगे। छंद योजना इसका रोला है और गुण इसमें ओज है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। ये इसका मुख्य रूप से रहा। और इसमें अब इसके बाद तीसरे के बाद हम चौथा और पांचवा छंद लेते हैं। इसको पहले देखिए, चौथा छंद है और इसी के बाद ये पांचवा छंद। इन दोनों छंदों को पहले हम पहले काव्य में रूप में इसको पहले पढ़ते हैं, क्योंकि काव्य है तो काव्य को काव्य की तरह पढ़िए, कविता के रूप में पढ़िए और उसका रसानुवाद रसास्वादन करें। सुनेंगे। रुचिर रजतमय कैत्वितान्य तान्यो अति विस्तरो, झरती बूंदी सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितनी के वृंद करत आनंद बधाए, कबहु सुधारे अपारे बेगी नीचे को धावे, हरे हराती लहराती सहस जो जन चली आवे, मन विधु चतुर किसान पौन निज मन को पावत, अरे पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उषावत। प्यारे बच्चों, आप इसमें सुन रहे हैं रुचिर रजत में। आइए इसकी हम व्याख्या करते हैं। रुचिर अर्थात सबको मनोहर लगने वाली, अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली, रजत में मने चांदी की तरह। रजत में, रजत शब्द जो आता है चांदी को कहते हैं, रजत में चांदी की समान के वितान, वितान तान्यो, वितान कहते हैं तंबू, तान्यो मने ताना गया है, अति विस्तार जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ ये चांदनी सफेद टेंट लगाया गया हो, और झरती बूंदी सो झिल मिलाती, उसमें से बूंद बूंद की जो टपक रहे हैं, ऐसा लेखक मानता है कि मानो मोतियों की झालर सी उसमें झिलमिल कर रही है। चादर में, उस चांदनी में मोतियों की सी ये झालर नीचे की ओर लटकती हुई झिलमिला रही है। ताके नीचे, उस तंबू के नीचे, उस टेंट के नीचे अर्थात उस चांदनी के नीचे राग रंग की नाना प्रकार की बाजे बज रहे हैं और नाना प्रकार के गाने वहाँ पर
मानो कोई नृत्य हो रहा हो, ऐसा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सुर बनते, मानो वहाँ पर सुर माने देवता लोग बन ठन करके अपने सुंदर सुंदर रूपों को, सुंदर सुंदर वस्त्रों को और अलंकारिक होकर के सज धज करके वे सभी मिल करके एक साथ आनंद के बधाई के गीत गा रहे हैं, बधाई के गीत गा रहे हों। अब इसी के बाद ही आप सुन रहे हैं कि किस तरह से ये कबहु सुधारे अपार वेग नीचों को धावे। कभी तो गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर आती, हर हर शब्द बोलती हुई है, हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई हजारों योजन, 7 योजन माने हजारों योजन की दूरी को एक साथ वो दौड़ती हुई नीचे को चली गई। और ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, विधि चतुर किसान, ये मन विधु चतुर किसान, मानो ब्रह्मा जी रूपी चतुर किसान। यहाँ पर ब्रह्मा विधि चतुर किसान शब्द आया है, जो विधि चतुर किसान, ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। किसान पौन निज मन को पावत, अर्थात अपने मन के अनुसार वो हवा को पा करके वो उछा रहा है। क्या उछा रहा है? जिस प्रकार से किसान हवा को पा करके अपने अनाज को वो भूसे से अलग करता है, भूसा को उड़ा देता है, अनाज नीचे गिर जाता है, उसको अलग अलग करता है। पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उछावत, अर्थात अनुकूल वायु को पाकर के अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ा करके वो उसका सूखा कूड़ा करकट से अलग कर रहा हो। यहाँ पर भी आप इसकी व्याख्या को जैसा कि आपने सुना और देखेंगे प्रस्तुत काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष में। हम भाव पक्ष ये कि प्रस्तुत छंदों में अपार वेग से धरती पर धरती पर उतरने वाली वो गंगा का बहुत ही मनोहारी सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। और ओशावत, आप देख रहे हैं कि ये ओशावत शब्द जो आया है, ये शब्द बड़ा ही सार्थक है। किसान अपने फल की ओसाई करके हवा में भूसे और भूसे को जब उड़ाते हैं तो अनाज नीचे गिर जाता है, और यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिरा रहा है। अर्थात गंगा नदी भी जिस प्रकार से नीचे आ रही है तो उसके साथ में हीरे मोती ये सभी नीचे गिर रहे हैं। और बहुत ही प्रशंसनीय ब्रह्मा रूपी किसान हीरों की फसल उगाने की अपूर्व कल्पना यहाँ पर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है जगन्नाथ रत्नाकर जी ने ऐसी सुंदर रचना को प्रस्तुत करके। इसमें आइए अब हम कला पक्ष के देखेंगे। तो कला पक्ष में देखिएगा, भाषा यहाँ पर आपसे सबसे पहले भाषा लिखनी पड़ेगी, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है, रूपक परीक्षा अलंकार, रूपक अलंकार एवं शब्द मैत्री भी है। आप इसमें जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि रुचिर रजत मय, रुचिर में रा, रजत में रा और मय अति, देखिएगा वितान तान्यों में तावर्ण अति, विस्तर में भी तावर्ण की आवृत्ति ता और ये ता, इसके बाद ये ता, रावर्ण की ता और रावर्ण की इस पंक्ति में आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। झरती बूंद सो झिल मिलाती, अर्थात यहाँ पर झरती बूंद सी, बूंद की तरह झालर, ये मोतियों की झालर के समान, ये मोतियों की झालर की तरह वो झिलमिलाती, झिलमिल कर रही है। क्या कर रही है? झिलमिल बूंदें, ये मोती रूपी बूंदें तंबू सी नीचे की ओर लटकती हुई झिलमिल कर रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार। और ता के नीचे रंग जाए, राग रंग के ढंग बजाए जमाए, मानो यहाँ पर दिया सुर बनतनी, यहाँ पर भी उपमा ये उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। और सुर बनतन में यहाँ पर शब्द मैत्री है। इसके बाद इस संपूर्ण काव्य में वीर रस है, श्रृंगार रस के साथ इसमें वीर रस दिया गया है।
कबहु सुधारे अपार वेग नीचे को धावे। आप जैसे ही इस पंक्ति को पढ़ते हैं वैसे ही आपके अंदर एक उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। और जहाँ काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस रूप में प्रणीत होता है या रस में परिपक्व होता है, उसी वहाँ पर वीर रस होता है। और प्रस्तुत काव्य में भी वीर रस है। हर हराती, देखिए सुंदर शब्दों के, हर हराती, लहराती, यहाँ पर पदमैत्री शब्द है। यह हर हराती और लहराती एक ही तरीके, जब यहाँ पर स्वर और व्यंजनों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर शब्द मैत्री होता है। सहस्र योजन चली आवे, अर्थात सैकड़ों योजन, हजारों योजन, हजारों कोस की दूरी एक साथ नीचे की ओर उतर रही है। अब मनु विधि चतुर, यहाँ मनु मानो जन जानो जहाँ काव्य में आ जाता है, उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में आप देख रहे हैं यहाँ पर मनु विधि चतुर किसान, यहाँ पर अब देखिए इसमें मनु विधि चतुर किसान में उपमा वो रूपक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी, इसमें दोनों है। और पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि रूपक अलंकार भी है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इसमें अलंकारों को आपने जाना, भाषा भी आप जान लिए कि ब्रज भाषा है। और इसके साथ इसमें उत्साह नामक की स्थायी भाव की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ वीर रस है, श्रृंगार रस भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये झिलमिलात मोतिन सी झालर, ये सुंदर चित्रण किया गया है रति भाव होने के कारण। यहाँ पर जहाँ काव्य में रति नामक की स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में प्रणीत होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसके बाद इन दोनों ही पदों में रोला नामक छंद है, ओज गुण है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। आइए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सुना, इस गंगा के नीचे उतरने का सुंदर चित्रण आपने सुना और इसकी व्याख्या को आपने जाना और इसके काव्य सुंदर को जाना। अब इसके बाद हम इसके बाद आगे के जो पद हैं उनको देखेंगे। छठा और सातवां पद है, इसको पहले आइए हमारे साथ एक बार पढ़िए और गुनगुनाइए। यही विधि धावती धसती ठरती ठरकती सुख देनी, अमन संवारती शुभ सुरपुर के सुगम नसेनी। विपुल वेग बल विक्रम कयोजनी उमगाई, हर हराती हर साति शंभु सन्मुख जब आई। भैया थकित छवि चकित हेरी हरे रूप मनोहर, आने के प्राण रही तन धरे धरोहर। भयो कोप कौलोप चोप और उमगाई, अचित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई। प्यारे बच्चों, ये भई थकित कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप इसको आइए इसकी व्याख्या को पहले हम करेंगे और यही विधि किस प्रकार से गंगा नदी आकाश से नीचे की ओर उतर रही है। यह विधि बने इस प्रकार से, धावती माने दौड़ती हुई, धसती माने नीचे की ओर धंसती हुई अर्थात पृथ्वी की ओर आती हुई, ठरकती वो ढरती ठरकती अर्थात लुढ़कती हुई नीचे की ओर उतर रही, सुख देनी अर्थात इस पृथ्वीवासियों को सभी को आनंद प्रदान करने वाली। मनोह संवारती, मानो वो संवारती माने संभाल करके रखती है, शुभ माने सबके लिए कल्याणकारी और सबके लिए लाभकारी, सभी को पुण्य फलों को प्रदान करने वाली। सुरपुर अर्थात स्वर्गलोक से, स्वर्गलोक की ओर सुगम नसेनी की रूप वो दिख रही थी, सुगम सुंदर सी अर्थात आसानी से चढ़ने और उतरने वाली, नसेनी माने सीढ़ी की तरह प्रतीत हो रही थी। विपुल वेग अर्थात बड़ी ही भयानक वेग के साथ, बहुत तीव्र गति के साथ, बल विक्रम अर्थात बल और पराक्रम के साथ वो जन उमगाई अर्थात उनके अंदर एक जोश है, वो उमंग है, वो उत्साह के साथ नीचे की ओर जब उतर रहे थे, हर हराती हर हर करती हुई और हर साथी मने प्रसन्न करती हुई जब वो शंभु जी की सन्मुख आई थी।
किसके? शंकर जी के सामने जब वो प्रकट हुई और जैसे उन्होंने देखा तो जो उनके अंदर जोश था, उनके अंदर जो उत्साह था, उसको अब देखिए क्या हो गया, भई थकित छवि छवि चकित, हे हर रूप मनोहर। हर रूप माने भगवान शंकर की सुंदर रूप को, मनोहरी सुंदर रूप को देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई और शिव जी के अनुपम और एवं तेजस्वी रूप को देख करके गंगा नदी धन्य धन्य हो गई, प्रसन्न हो गई और गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वो भगवान शिव की जटाओं में, भगवान शिव के समीप ही विश्राम करें तथा उनके रूप की आभा को ही देखती रहे, निहारती रहें और उन्हीं का दर्शन करती रहें। वहीं स्थिर हो गई अर्थात खड़ी हो गई या रुक गई और इसके उसके शरीर में स्थित प्राण जब पराये हो गए, अब कहते नहीं कि मन है कि मानता नहीं, गंगा जी हरि भगवान शंकर को देख करके उन पर मोहित हो गई और ऐसा अनुभव करती हैं कि मानो अब उनके प्राण स्वयं नहीं रहे, अब वो शरीर से एक तरीके से वो प्राण पराये हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर के रूप में रह गई। गंगा जी का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया, भयो कोप का लोप, भयो कोप, कोप माने गुस्सा या क्रोध का लोप हो गया, अर्थात शांत हो गया, गायब हो गया। अब क्या हो गया भैया, तो चोप और गई। अरे अब उनके मन में अब एक प्रेम भाव जागृत हो गया। देखिए किस तरह से वीर रस से श्रृंगार रस में बदल गया, वीर रस के साथ श्रृंगार रस में कैसे परिवर्तन हो गया कि गंगा नदी के अंदर जो उत्साह और क्रोध था, जो क्रोध रौद्र रस था, क्रोध जहाँ काव्य में क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर के रस रूप में प्रणीत होता है, वहाँ काव्य में रौद्र रस होता है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उनका क्रोध गायब हो गया और फिर चुप हो गया, अर्थात चुप उम गई उनकी। अब मन में जो शंकर जी के सौंदर्य को देख करके उनके मन में जो प्रेम भाव जागृत हो गया, वो उत्कंठा अर्थात उनकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया। अब गंगा जी के मन में रुक्षता के स्थान पर प्रेम और स्निग्धता का संचार हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने देखा किस तरह से शिव के प्रति, शिव जी के प्रति, भगवान शंकर के प्रति गंगा के अनुराग का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा कौन सी है, आइए देखिए, हमने यहाँ पर वर्णित किया है। भाषा इसमें ब्रज है, इसमें भाषा ब्रज है और ये चौथे पांचवें में भाषा इसमें ब्रज है। अलंकार इसमें अनुप्रास रूपक और एवं शब्द मैत्री है। श्रृंगार और वीर है। छंद इसमें रोला है। ओज गुण है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो इसी का ही आपने देखिए ये अगला सातवें में, आपने छठवें और सातवें में भी ये भाषा ब्रज है। इसमें अलंकार में यहाँ अनुप्रास रूपक और छह का अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार और रौद्र रस है। इसमें रोला नामक छंद है। गुण इसमें माधुर्य है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। ये हमने आपको बताया। इसके साथ ही अब आपको अंतिम लेकर चलते हैं। ये अंतिम पद आपका आता है, ये आठवां छंद है और आठवें पद को आप बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे, बहुत सुंदर। और ये अंतिम पद है इसका, कृपा निधान सुजान शंभु ही किय गति जानी। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। अतियो शीस पर ठाम बाम करी के मन मानी। शकुचतिये चति अंग गंग सुख संग लजानी। अजटा जूटे हिमकूट सघन बन सिमटि समानी। किस प्रकार से गंगा जी के सौंदर्य में आप देखिए कि कवि ने शिवाजी की जटाओं में अर्थात भगवान शंकर की जटाओं में गंगा के समाहित हो जाने का सुंदर चित्रण या वर्णन यहाँ पर किया गया है। कवि रत्नाकर जी हैं, अर्थात प्रस्तुत काव्य में, प्रस्तुत काव्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ आप कैसे लिखे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गंगा अवतरण नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता ब्रज भाषा के अंतिम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं।
रत्नाकर जी क्या कहते हैं व्याख्या में कि दया के भंडार है कृपा निधान, कृपा के भंडार है निधान, आपको शब्द आया है कृपा निधान। भगवान शंकर जी कृपा के निधान है, यहाँ पर सुजान है, अर्थात वो दया करने वाले के दया के भंडार शिव जी ने गंगा जी के हृदय की ही माने हृदय की गति अर्थात हृदय की उनके मन की बात को जान गए। याद रखिए कि कौन जान गया उनके मन की बात को? शंभू जी, भगवान शंकर जी जान गए। किसके मन की बात को जान गए? अर्थात गंगा जी के मन की। दियो शीश पर ठाम, अर्थात उन्होंने अपने प्रियतमा के रूप में, अपने प्रेयसी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने शरीर पर स्थान दिया। स्थान शरीर पर, पैरों में नहीं दिया, हाथ में नहीं दिया, कंठ में नहीं, बल्कि अपने शीश पर शंकर जी ने अपनी जटाओं पर उनको स्थान दिया। और ऐसी स्थिति में गंगा जी जब उनकी जटाओं में समाहित होती हैं तो क्या करती हैं? शकुचति ऐचति अंग, अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, अपने अंगों को खींचती हुई और अंगों को समेटती हुई बड़े सुख के साथ वो संकोच बस अपने अंगों को सिकोड़ करके सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी और तथा सिमट करके सघन हिमालय की चोटी के समान, किसकी? हिमालय की चोटी के समान शिवाजी की घनी जटाओं में विलीन हो गई, अर्थात उसी में समाहित हो गई। ये सिमट समानी शब्द का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो भाव ये है कि भगवान शिव जी और गंगा जी के पारस्परिक प्रेम का बहुत ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं ये इसमें भाषा आपकी क्या है, इसका जो काव्य की विशेषताएं हैं, भाषा इसमें ब्रज है अर्थात ब्रज भाषा, अलंकार इसमें अनुप्रास तथा रूपक दोनों हैं और श्रृंगार रस है। क्योंकि किस प्रकार से गंगा जी का शिव जी के मनोहर रूप को देख करके उन पर आकर्षित होना और उनके संग में मिल करके किस तरह से अपने आप को समाहित करती हैं, यह सुंदर दृश्य वर्णित किया गया है। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है और संयोग श्रृंगार है। क्योंकि श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक होता है वियोग पक्ष, दूसरा होता है संयोग पक्ष। यहाँ पर संयोग पक्ष है और छंद इसमें रोला नामक छंद है, प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। इस प्रकार से यह हमारा पूरा हुआ। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्मार्ट नॉलेज टेक हमारा चैनल है, इसमें भी वीडियोज डाले जाते हैं, सारे लेक्चर मिलेंगे आपको। ये आपका यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसमें आपको सबसे पहले जो भी लेक्चर दिए जाएंगे वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अपने साथियों से भी अधिक से अधिक कहें, इससे जुड़ें और लिंक करें। और ये आप देख रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप, भारत सरकार कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए हमारे लिए इसमें उपाय बताए गए हैं और कैसे हम बचेंगे, कैसे अपने परिवार वालों की रक्षा करेंगे, कितनी दूरी पर संक्रमण वाला व्यक्ति है, उस जानकारी के लिए हमें ये आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। और इसी के साथ ही ये हमारा व्हाट्सएप पे भी सारे लेक्चर और इससे PDF भेजी जाती हैं। आप लोग इसका लाभ लें, अधिक से अधिक इससे जुड़ें, अपने साथियों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ ही हम पाठ समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में पुनः हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।